आई बिलीव कि सबके ना लाइफ में पैटर्न्स होते हैं और वही पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं, तो इन पैटर्न्स को कैसे तोड़ा जाए? जब वुंड्स अगर आपके फिजिकल बॉडी में है तो जब उसको कोई पोक करेगा यू विल ओह नो। इन द सेम वे हमारे अंदर साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं, अनमेट नीड्स, अनवॉर्दीनेस, बीइंग अनलव्ड, लिमिटिंग बिलीव्स, इनसिक्योरिटी, ये सारे वो वुंड्स हैं जो कि हमारे चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड के पैटर्न, जो एक्सपीरियंसेस हैं बचपन के, उसके कारण पैदा हुई हैं। और इसका एक ही पर्पस है कि हमारी सोल ने उसको अट्रैक्ट किया है क्योंकि वो हील होना चाहती है। बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है, सॉर्टेड चल रही है, अगर मैं जेनजी टर्म्स में उसे बोलूँ। दे हैव द बेस्ट जॉब, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन उनके अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ फ्यूचर। माँ चाहती है कि बच्चा सेफ रहे। वो रात में उतर के बाहर चला गया। माँ ने कहा बेटा बाहर जाओगे सांप काट लेगा। एक बार उसने उसको सांप से डराया, दूसरी बार भालू से डराया, तीसरी बार शैतान से डराया। अब चौथी बार बच्चे ने डरना सीख लिया हर चीज से। उसे हर चीज में शैतान नजर आता है, या फिर सांप नजर आता है, या भालू या टाइगर नजर आता है। इसी पैटर्न को लेकर के हम बड़े होते हैं और हम हर एक सिचुएशन को जज करते हैं, इसमें क्या गलत हो सकता है, वर्स्ट पॉसिबिलिटी को चूज कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज सोचते हैं हम। अगर ये हो गया तो कुछ लोग खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो अपने पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मैंने ये क्यों किया, उस समय मेरे अंदर ये समझ क्यों नहीं थी। जब बच्चा हंसता है तो शुरू में हम अप्रिशिएट करते हैं, बाद में क्यों ही हंस रहे हो, बेकार का, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारी एज में भगत सिंह तो ये कर जाते थे, वो ये कर जाते थे, तुमने क्या किया। वी स्टार्ट कॉम्पेयरिंग, वी स्टार्ट ब्रेकिंग हिज सेल्फ इमेज, वी स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हिम। और इस तरह से वो इतना टूट जाता है कि उसे लगता है कि मैं वो एटलस हूँ जिसने इस धरती को उठा रखा है। पर्पस ऑफ माई बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इज ओनली वन थिंग, टू स्माइल एंड टू एंजॉय एंड टू एक्सेप्ट हु आई एम। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। आज का एपिसोड बहुत ही थेरेप्यूटिक होने वाला है। देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि हम सब चाहते हैं कोई हमें सुने, कोई हमें समझे, बट हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें बांध के रखते हैं। और वो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास का ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, रिलेशनशिप्स टूटना, किसी लव्ड वन को खोना। इन सभी बातों का जो ट्रॉमा है वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा बंध के रह जाता है और हमें हमारे फुल पोटेंशियल पर पहुंचने से रोकता है। आज के पॉडकास्ट में हमने जाना है कि कैसे इसी ट्रॉमा को लेट गो किया जाए, कैसे गिल्ट को लेट गो किया जाए, कैसे हार्ट ब्रेक का जो दर्द है उसे लेट गो किया जाए और एक हैप्पी और अबंडेंट लाइफ जी जाए, जो कि मैं मानती हूँ कि हम सबका अधिकार है। तो बेसिकली आज का जो पॉडकास्ट है वो साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स होने वाला है और आपको आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपने बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है, आपके इनर चाइल्ड के बारे में, आपके इनर चाइल्ड के ट्रॉमा के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, और खुद को कैसे बेहतर समझे, खुद को कैसे हील करें, इमोशनली हीलिंग हो आपकी। आज के पॉडकास्ट में आप यही जानेंगे। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक ब्रेन परफॉर्मेंस कोच हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी पीयूष प्रभात सर का। सो वेलकम टू स्पीकिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, मैटर्स अ लॉट टू मी। तो सर, साइकोलॉजी में ना एक टर्म होती है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे अंदर का वो चाइल्ड, ऑल्दो ये कोई फिजिकल चाइल्ड नहीं है, बट वो एक आइडेंटिटी हमारे अंदर की जो हमारे बचपन में बनती है। हमारे बचपन में जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, जो फीलिंग्स हमने फील की, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे बड़ा किया, किस सोच के साथ हम बड़े हुए, ये हमारा इनर चाइल्ड फॉर्म हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली इनर चाइल्ड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनर चाइल्ड हमारे बचपन में बना, ये थ्रू आउट हमारी लाइफ हमें फॉलो करता है और इसकी जो अनमेट नीड्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बचपन में नहीं पूरी हुई, वो ये बड़ा होकर अपनी रिलेशनशिप्स में ढूंढता है। वैसे ही एक्सपीरियंसेस हम शो करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि कैसे जो इनर चाइल्ड है उसकी नीड्स को हम खुद पूरा करें, इंस्टेड ऑफ कि हम किसी और के ऊपर उन नीड्स को थोपें। बहुत अच्छा सवाल है। दो बातें मैं कहना चाहूँगा, फिर हम इस पे स्टार्ट करेंगे। जी सर। हम में से ज़्यादातर लोग जिंदा हैं, बट हर किसी के पास जिंदगी नहीं है।
वाओ। तो जिंदा होना और जिंदगी में टू बी अलाइव एंड हैविंग अ लाइफ आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। एब्सोल्युटली। और इसके लिए हमें अपनी चाइल्डहुड के लेयर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 10 साल तक ही ना हम जिंदगी जीते हैं, और बाकी की जो ईयर्स है ना वही 9 ईयर्स में जो ईयर्स उसी की रिपीटिशन है, दैट्स ऑल। तो होता यह है कि इंसान की मृत्यु तो 20-22 साल के अंदर ही हो जाती है, बस उसको दफनाया या जलाया जाता है 60 या 70 साल के बाद। साइकोलॉजिकली ही इज डेड बिकॉज नथिंग इज न्यू इन हिज लाइफ। और इसका रीजन है इनर चाइल्ड। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम बहुत नीडी भी होते हैं कि जब हम रोएं तो हमें कोई पुकारे, जब हम सोएं तो कोई हमें थपकी दे, जब मैं कुछ बोलूं तो सबसे पहले पूरा हो। लेकिन लाइफ की सिचुएशंस उस हिसाब से नहीं होती, और एक बच्चे को समझ नहीं है, उसे लगता कि जो मैं सोच रहा हूं वो बस पूरी होनी चाहिए। तो कई बार ये नीड्स नहीं होती हैं। और एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी आर नॉट रिएक्टिंग टू रियलिटी, वी आर रिएक्टिंग टू द परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो चाइल्ड को ये परसीव होता है, जैसे मैं छोटा बच्चा था, जब मैं रो रहा था, मम्मी ने नहीं उठाया, हो सकता है अपने काम में बिजी हो, वॉशरूम में हो, कुछ प्रॉब्लम होगी, एनीथिंग, और मैंने उसको एक मीनिंग दे दिया, शायद ना कोई मुझे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं बुरा इंसान हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मैं बेकार हूं। और एक स्टोरी मैंने बना ली अपने बिहेवियर के लिए, ये आइडेंटिटी बन गई और इसके लिए एक बिहेवियर बन गई, क्योंकि मैं बेकार आदमी हूं और ये दुनिया बड़ी जालिम है। जब मैं रोता हूं ना, पुकारता हूं ना, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आएगा, देन आई शुड बिहेव। इन लोगों को मुझे अवॉइड करना चाहिए, और हो सकता है फ्यूचर में ये इम्पोस्टर सिंड्रोम के रूप में मैनिफेस्ट कर जाए। वो क्या होता है? मैं बाहर जाने से डरूं, लोगों से मिलने से डरूं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब किसी का कॉल आता है तुरंत काट देते हैं। ये बचपन में कहते हैं पापा घर पे नहीं, बता दो। दे आर नॉट एफ्रेड, दे आर एफ्रेड ऑफ पीपल, क्योंकि उनको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो इस तरह से हमारे अंदर कुछ वुंड्स बन जाते हैं, कुछ ट्रॉमास क्रिएट हो जाती हैं कि आई एम बैड, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये मुश्किल है, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, आई एम नॉट गिवन व्हाट आई वांटेड, एंड दिस बिकम्स द वुंड। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जख्म अगर फिजिकल हो तो पेन करता है, ब्लीड करता है, उसी तरह से जो साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं दे ऑल्सो कीप ऑन ब्लीडिंग, एंड दैट इज पेन। और हमारी लाइफ का एक ही पर्पस बन जाता है किस तरह से इस पेन को हम अवॉइड करें, इसको हम फेस ना करें, एंड दैट्स व्हाई देयर आर कोपिंग मैकेनिज्म एंड दैट स्टार्ट्स शोइंग अप इन आवर बिहेवियर। तो अब इन नीड्स को, अगर मान लो कि मुझे है कि अनलव्ड हूं मैं, तो मेरे पास एक कंसेप्ट है कि मैं इसके लिए कैसे बिहेव करूंगा। नाउ मैं इस अनलव्ड की जो पेन है इसको अवॉइड करने के लिए कभी मोबाइल फोन में जाता हूं, गलत रिलेशनशिप में जाता हूं, कभी गैम्बलिंग करता हूं, कुछ भी करता हूं, मोबाइल फोन से चिपका रहता हूं, सो दैट आई कैन फॉरगेट दैट नीड। कई बार मैं रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वाई। इनर चाइल्ड क्राई कर रहा है, जिसकी नीड्स मीट नहीं हुई, वो ये क्राई कर रहा है कि अरे तुम मुझे अटेंशन दो। और सामने वाला पार्टनर भी उसी पेन में है, उसके अंदर भी वही नीड है कि किसी ने उसकी सुनी नहीं है, वो चाहता है वो सुनाना। अब कहते हैं ना ओशो कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से यहाँ पे भीख मांग रहा है, तो वी आर सर्चिंग एक्सटर्नली। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? जो हम एक्सटर्नली सर्च कर रहे हैं उसको स्टॉप करें और ये समझें कि हमारे इनर चाइल्ड की कोई भी नीड है सामने वाला पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी वुंडेड है, वो खुद भी उसी नीड में बेचैन है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फुलफिल द नीड्स आवरसेल्फ। कैसे? तो हमें बाहर जाने की बजाय खुद के अंदर जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वुंड्स हैं ये एक परसेप्शन है, ये एक स्टोरी है जो मेरे ब्रेन ने फॉर्म कर लिया है, जो कि रियलिटी जो इवेंट्स हुए उसको मिस इंटरप्रेट करके, इट्स नॉट द ट्रुथ। और जब हम उस इनर चाइल्ड के साथ रहते हैं, जस्ट लाइक अ किड, कहते हैं ना डॉक्टर गैबरमैटिक, इट्स लाइक कॉम्पैशनेट इंक्वायरी, कि आप अपने इनर चाइल्ड के उस वुंड को देखें, अपने अंदर के उस पार्ट से कनेक्ट करें जो वुंडेड है, एंड जस्ट बी देयर। चलो तुम दर्द में हो ना, आई एम देयर फॉर यू, आई एम विथ यू। उस समय कोई तुम्हारे साथ नहीं था ना, आई एम देयर विथ यू। सिंपली इतना करना इस इनर चाइल्ड को हील करना शुरू कर देता है, दैट्स ऑल। जब हम खुद से वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आई बिलीव। तो सर हमने खुद से खुद के कनेक्शन को समझा, अब मैं इसी कनेक्शन को दूसरों के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूँगी। हमने रिलेशनशिप्स की बात की। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे तो पार्टनर ही बुरा मिला है, मुझे तो, अगर मैरिड है इंसान तो कहेगा कि सास ससुर बुरे मिले हैं, बट एक लाइफ का रूल है कि यू अट्रैक्ट हु यू आर। एग्जैक्टली। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोग आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको खुद के अंदर कुछ सही करने की ज़रूरत है?
आई बिलीव कि सबके ना लाइफ में पैटर्न्स होते हैं और वही पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। तो इन पैटर्न्स को कैसे तोड़ा जाए, कैसे वो सेम पैटर्न के लोग आप अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करें जिनसे आप हर्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली आपने देखा है एक इंसान की लाइफ में पैटर्न्स होते हैं। रिलेशनशिप में अगर एक आदमी खराब मिला तो वही उसे अपने बेटे में दिखेगा, वही अपने हस्बैंड में भी सेम पैटर्न मिलता है, वही उसके बॉसेस में, रिलेशनशिप में, हर जगह होता है। और जिन लोगों के साथ अच्छा होता है हर चीज एक ट्रेन की तरह अच्छी ही होती चली जाती है। व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि वी डोंट जस्ट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट व्हाट आवर वुंड्स आर। इस रिलेशनशिप का, इस लाइफ का एक ही पर्पस है और वो है सोल पर्पस, कि हमें एलिवेट करना, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ले जाना। और वो तब संभव होगा जब हम उस लेसन को लर्न कर लेंगे। तो हम अपने वुंड्स के सहारे उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि उन वुंड्स को और पोक करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और जब वो ये वुंड्स एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इस इल्यूजन से टूटना, कि शायद मैं जिस चीज़ को बाहर ढूंढ रहा हूँ ना, या रिश्ते में, इंटरटेनमेंट में ढूंढ रहा हूँ, शायद ये वो वहाँ नहीं, शायद ये मेरे अंदर है। तो पहला शिफ्ट तो जो माइंडसेट का ये होना चाहिए कि रिलेशनशिप में कोई बुरा नहीं है, दे आर जस्ट ट्रिगर्स। और हम ट्रिगर को लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, ट्रिगर से लड़ भी नहीं सकते। हम उस इंसान को लेकिन बदल सकते हैं जो ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वुंड्स हैं। जब वुंड्स अगर आपके फिजिकल बॉडी में है तो जब उसको कोई पोक करेगा यू विल ओह नो। इन द सेम वे हमारे अंदर साइकोलॉजिकल वुंड्स हैं, अनमेट नीड्स, अनवॉर्दीनेस, बीइंग अनलव्ड, लिमिटिंग बिलीव्स, इनसिक्योरिटी। ये सारे वो वुंड्स हैं जो कि हमारे चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड के पैटर्न, जो एक्सपीरियंसेस हैं बचपन के, उसके कारण पैदा हुए हैं। तो इन वुंड्स को हमें समझना पड़ेगा कि जो पैटर्न हम लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे मनी में, करियर में, एनीवेयर, इट्स ड्यू टू आवर मैनिफेस्टेशन। और इसका एक ही पर्पस है कि हमारी सोल ने उसको अट्रैक्ट किया है क्योंकि वो हील होना चाहती है। वो एक बार फिर से होलनेस को, लव को एक्सपीरियंस करना चाहती है। और जैसे ही आप ऐसे कर लेते हैं ये साइकिल टूट जाता है एंड थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। मैंने देखा है कई लोगों के साथ ऐसा पैटर्न। इसलिए मैं कई बार देता हूँ कि जब आपका रिलेशनशिप टूटता है, चूँकि मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग में और फॉरेनर्स, इन लोगों की काउंसलिंग मैंने बहुत सारी की है, तो मैं यही कहता हूँ कि जब एक रिलेशनशिप टूटता है ना, इसके बीच में खुद को ब्रेक दो और रिलेशनशिप को फिक्स करने से पहले खुद को फिक्स करने के बारे में सोचो। यू कांट फिक्स योर रिलेशनशिप अंटिल यू फिक्स योर ब्रोकन इनर चाइल्ड। सर लेकिन बहुत से लोग खुद के साथ ही वो रिलेशनशिप समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग इस ईगो में रहते हैं कि मेरे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, सामने वाला ही गलत है। एग्जैक्टली, दिस इज इग्नोरेंस। होता क्या है, हमारी लाइफ में जब ट्रॉमास होती हैं, छोटी मोटी कुछ भी होती हैं, कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मम्मी ने दूध नहीं दिया, मैंने पुकारा उसने नहीं सुना, बड़े बेटे को मौसमी मिली मुझे नहीं मिली, जो कि बचपन में हुआ था ऐसा, और वो हमारे लिए एक वुंड बन जाता है। क्योंकि वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रियलिटी, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू परसेप्शन ऑफ रियलिटी। हमने उसको क्या मीनिंग दिया। एंड एज अ चाइल्ड आवर माइंड इज अ मीनिंग मेकिंग मशीन। मीनिंग मेकिंग मशीन, वाओ। वो हमेशा एक मीनिंग देता है और ये मीनिंग हमेशा नेगेटिव होती है। और ट्रॉमा, जैसा कि डॉक्टर गैबर मैटे कहते हैं, ट्रॉमा इज नॉट व्हाट हैपेंड टू यू। वो इवेंट ट्रॉमा नहीं, वो तो एक ट्रॉमेटिक इवेंट है, बट ट्रॉमा इज व्हाट हैपेंस इनसाइड यू। और ट्रॉमा आपको डिस्कनेक्ट कर देती है आपसे, डिस्कनेक्ट कर देती है आपके नर्वस सिस्टम को आपसे, और डिस्कनेक्ट कर देती है आपको यूनिवर्स से। और जब आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर जो एक इनसाइट है ना, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप उसको हील नहीं कर पाते। क्योंकि वो जो पेन आप फील कर रहे हो अनलव्ड इनर चाइल्ड का, अनमेट नीड्स की, आप उसको कोप करने लग जाते हो। कैसे उससे भागना है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, रेदर दैन कि ये समझने की कि उस पेन को फेस करें, उसके अंदर जाएं। एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ हीलिंग। इसलिए ऐसा है कि हम हील नहीं कर पाते। सर इन ऑल सेंसिटिविटी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत से लोगों के साथ बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में जिनके ऊपर उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था। कुछ बहुत बुरा हो गया, वायलेंस हुई, अब्यूज़ हुआ, और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें समझ आता है कि अच्छा ये हुआ था उसके साथ, और फिर एक बहुत बुरी सेल्फ इमेज बन जाती है। ऑल्दो उस सिचुएशन के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, हुआ वो उनके साथ, लेकिन थ्रू आउट देयर लाइफ वो इंसिडेंट्स, वो पास्ट के बुरे इंसिडेंट्स उनको हॉन्ट करते हैं। पास्ट ट्रॉमा बन जाता है, जो एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है। तो मैं एक डीपर लेवल पे समझना चाहूँगी कि ये पास्ट ट्रॉमा
कैसे अफेक्ट करता है और कैसे इसको लेट गो किया जाए? ओके, बहुत बड़ा आपने सवाल पूछ लिया। पहली चीज, दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। पास्ट का मतलब क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं पास्ट को? भूत। भूत। इट्स एग्जैक्टली लाइक घोस्ट, कि ये आपके पीछे पड़ जाता है। अगर आप अपने पास्ट को हील नहीं करेंगे तो आपका पास्ट आपका फ्यूचर बन जाएगा। और इसका एक न्यूरो साइंटिफिक बेसिस भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फोन में OTP आया था मॉर्निंग में, वो क्या था, क्या आप बता पाओगे? आई कैन प्रिटेंड, आई कैन फेक, बट मैं नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि ये OTP जो है ये हमारे वर्किंग मेमोरी फ्रंटल लोब में रहता है। इसके बाद एक आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि पेराइटो टेम्पोरल लोब में होता है। उसको भी अगर आप मान लो आपने 5th क्लास में क्या पढ़ा था, अगर मैं पूछूं, अगर आप 6th में हो तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आप आज में पूछूं तो शायद आप ना बता पाओ, क्योंकि मेमोरी का नेचर है, इट फेड्स विथ टाइम। लेकिन बचपन में माँ ने कब चांटा मारा था या कोई इमोशनली चार्ज्ड इवेंट हुई तो क्या आप उसको याद कर पाएंगी? हाँ। और वो 99% केसेस में देखा गया है कि ये जो हम इंसिडेंट्स जो बताते हैं वो उसको हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। डू यू अग्री टू दिस? दिस इज अ रिसर्च। बढ़ा, हम एग्जैजरेट करके बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉमा जो है ये ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है और समय के साथ जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं वो बढ़ती रहती हैं, क्योंकि हम इसको रिहर्स करते रहते हैं। इसका जो इमोशनल चार्ज है वो बढ़ता रहता है। हो सकता है उस समय जब इवेंट हुई हो आपको कम गुस्सा आया हो, लेकिन ब्रेन उसको इतनी बार रिपीट करेगा कि अब उसका इमोशन जो है, इमोशनल चार्ज है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब हमने उस एक्सपीरियंस के साथ इमोशंस को अटैच कर लिया, इसलिए वो और पेनफुल हमारे लिए बन जाता है। और ब्रेन का पर्पस है, पहला पर्पस क्या है ब्रेन का? अब मान लो कोई जंगल में अगर आदमी है, जानवर है, आपने देखा उसको डरा रहता है, क्यों? क्योंकि फियर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। पहले ब्रेन का पर्पस है सिक्योरिटी देना। तो ब्रेन को सिक्योरिटी चाहिए। वो सोचता है कि ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट है, डेथ की कंडीशन है, तो हमें इस मेमोरी को बार बार जिंदा रखना है ताकि मैं इस तरह के इवेंट से ब्रेन को बचा सकूं। और इसके कारण ये मेमोरी चलती रहती है। हम वही नेगेटिव इमोशंस, वही एंगर, वही फ्रस्ट्रेशन, उसी सैडनेस में जीते रहते हैं। और इसके कारण हम अपनी पोटेंशियल को, जो हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में है, यूज नहीं कर पाते। और हमारे अंदर की क्रिएटिविटी मर जाती है, इंस्पिरेशन मर जाता है, जॉय मर जाता है, सेलिब्रेशन का नेचर मर जाता है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पास्ट ट्रॉमा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इट्स वेरी इसेंशियल टू हील द पास्ट ट्रॉमा। तो मैंने बताया कि अगर पास्ट का ट्रॉमा हील नहीं हुआ तो आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर बन जाएगा। और दूसरी चीज, ब्रेन जो कि सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो जो मीनिंग देता है वो नेगेटिव मीनिंग्स देता है। कोई भी इवेंट अगर उसके साथ हुआ तो उसको नेगेटिव मीनिंग देगा। अगर मान लो आपको माँ ने दूध नहीं दिया टाइम पे, तो आप ये सोचोगे माँ मुझे प्यार नहीं करती, मैं तो बेकार हूं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज वी आर गिविंग नेगेटिव मीनिंग, क्योंकि ये सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, हमेशा नेगेटिव सोचता है ब्रेन। तो इसके कारण जो है पास्ट हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है, हमारे एक्शंस को रोक देता है। और जो नेगेटिव इमोशंस इतने समय से बढ़ते जा रहे हैं, ये अगर लंबे समय तक रहें तो हमारी जेनेटिक्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि एपिजेनेटिक्स कहता है, जिसके कारण कि जो नेगेटिव जीन्स हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं वो सिग्नल ऑन हो जाते हैं, और जो हमें डिजीजेस से रोकती हैं, हमें हीलिंग देती हैं, वो सप्रेस हो जाती है। इसके कारण शरीर भी बीमार पड़ने लगता है, एजिंग की प्रोसेस भी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे इंसान जो है ना हर एक एरिया में डाई करने लगता है, डिके करने लगता है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला, ट्रॉमा का मतलब ही यही है, डिस्कनेक्शन, कि ये हमें डिस्कनेक्ट कर देती है हमसे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? खुद से कनेक्ट करना। एग्जैक्टली। और खुद से कनेक्ट कैसे करना है? अपने अंदर जाना है। इंसान आज बाहर दौड़ रहा है, जैसे मैं वो डिसीजन ले कि यार मेरे अंदर ट्रॉमा है, इसके कारण जो पेन है मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये समय के साथ और ज्यादा बढ़ रही है। एंड इफ समबडी स्टार्ट्स लिसनिंग टू दीज ट्रॉमास एंड इमोशंस, तो उसे पता चलता है कि ये ट्रॉमा भी ना, ये इमोशंस अपने आप को हील करना चाहती है, ये एक मैसेज देना चाहती है, कम्युनिकेशन करना चाहती है मेरे साथ। एंड व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू दोज इमोशंस, you start feeling them, and feeling is healing. Feeling is healing. Wow. So when you start feeling them, then you start healing them. You become a witness to that. You allow कि चलो मैंने बहुत कोशिश कर लिया, लड़के देख लिया, भाग कर देख लिया, मूवीज देख ली, गैम्बलिंग कर ली, but I can't escape these pain.
क्योंकि ऐसा हमारे साथ होता है। आप देखो कॉर्पोरेट कल्चर में फ्राइडे तक जम के काम किया, सैटरडे को पब में एकदम नाचे जा रहे हैं, एकदम दारू पी करके ऐसा जैसा कि एकदम आदमी बेहोश हो गया है, पता नहीं क्या है। व्हाट इज दिस? इतना स्ट्रेस और टेंशन बिल्टअप हो गया है कि देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट। अग्रीड। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि जो मैकेनिज्म जिस पेन को बना रही है वो मैकेनिज्म अभी भी प्रेजेंट है। इसके बदले अगर हम ये सोचें कि ट्रॉमा ने हमें डिस्कनेक्ट किया है खुद से, यूनिवर्स से और अपने नर्वस सिस्टम से, तो हम अपने अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि एक मैसेज गया है मेरे नर्वस सिस्टम को कि आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सिक्योर, और इसके कारण नर्वस सिस्टम नेगेटिव इमोशंस, फियर और एंगर के फॉर्म में निकालना शुरू कर देता है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट विटनेसिंग योरसेल्फ, मोमेंट यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ, मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ फॉर हु यू आर, ऑटोमेटिकली दीज ट्रॉमास बिगिन टू डिसॉल्व। क्योंकि आप इसके रूट पे चले जाते हो और देखते हो कि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं थी, ये यूजुअल सिचुएशन थी। प्रॉब्लम वाज इन मिस इंटरप्रिटेशन दैट माय चाइल्डहुड माइंड डिड टू मी, और मैं आज तक उसको एक चश्मे की तरह, एक लेंस की तरह अपने आंखों पे धारण किए हुए हूँ। दैट्स ऑल। सर, आपने ये कहा कि हमारा माइंड मीनिंग मेकिंग मशीन है। एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा माइंड फियर मेकिंग मशीन भी है। बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है, सॉर्टेड चल रही है, अगर मैं जेनजी टर्म्स में उसे बोलूँ। दे हैव द बेस्ट जॉब, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन उनके अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ फ्यूचर। और ये फियर कहाँ से आता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जैसा आपने कहा कि ये हमारे माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो खुद को प्रिपेयर करना चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बिलीव करती हूँ ये हेल्दी नहीं है। अगर हम हमेशा उस फियर में जी रहे हैं, फ्यूचर के फियर में, तो हमारी ग्रोथ के लिए तो ये हेल्दी है ही नहीं। तो इस फियर ऑफ फ्यूचर से कैसे बचा जाए, कि कैसे हम ये ना सोचे कि कुछ बुरा ना हो? ट्रू। सबसे पहले हमें फियर को समझना पड़ेगा। फियर क्या है? बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मान लो आपके सामने कोई सांप आ जाए, तो आप सांप को ये नहीं कहोगे रुक जा भैया, थोड़ा मैं अभी एक रील बना लूँ फिर मैं भागूंगी। You will not say that. Why? Absolutely. Because आपके अंदर एक मैकेनिज्म में व्यवस्था की गई है कि इमरजेंसी बटन जब भी ऑन हुआ, कोई भी खतरा आया, तो शरीर प्रिपेयर्ड हो गया। मौत आपके सामने, एनर्जी आपके सामने है, आपके अंदर पूरी पावर मिले और पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाए हाथों में, पैरों में और मोटर कॉर्टेक्स में, जो कि मसल्स को पावर देती है कि आप वहां से भाग सकें या वहां से लड़ सकें, फाइट एंड फ्लाइट। ये है फियर का। देखा गया कई मंकीज में क्लूबर बुशी सिंड्रोम, जो एमिगडाला, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिससे डर पैदा होता है, अगर वो नहीं है तो लोग सांप को खाने लगते हैं, सांप को काटने लगते हैं, उसके करीब चले जाते हैं, और ऑफ कोर्स ये उसको मार डालेगा। ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर बचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ ये फियर लेकर के हम बचपन में पैदा होते हैं। अब क्या होता है, बाकी का काम हमारे इनर चाइल्ड में ट्रेनिंग में होता है। माँ चाहती है कि बच्चा सेफ रहे। वो रात में उतर के बाहर चला गया, माँ ने कहा बेटा बाहर जाओगे सांप काट लेगा। एक बार उसने उसको सांप से डराया, दूसरी बार भालू से डराया, तीसरी बार शैतान से डराया। अब चौथी बार बच्चे ने डरना सीख लिया हर चीज से। उसे हर चीज में शैतान नजर आता है, या फिर सांप नजर आता है, या भालू या टाइगर नजर आता है। मैंने कहा ना कि वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अब उसने डर को एक स्क्रीन बना लिया और हर चीज में उसे भालू नजर आने लगी, खतरा नजर आने लगा, प्रॉब्लम नजर आने लगा। और ये सिचुएशन यही नहीं रुकती है, इसी पैटर्न को लेकर के हम बड़े होते हैं और हम हर एक सिचुएशन को जज करते हैं, इसमें क्या गलत हो सकता है, वर्स्ट पॉसिबिलिटी को चूज कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियोज सोचते हैं हम। अगर ये हो गया तो, एग्जाम में अगर फेल हो गए तो, पेन ही नहीं चला तो, लिखना भूल गए तो, लिखना ही भूल गए तो, अगर उल्टी आ गई तो, पेपर ही गंदा हो गया तो, so we start seeing in that way life, and life starts showing that only for us, क्योंकि जो हमारा फियर है वही हमारा वाइब्रेशन बन जाता है। और जब ये हमारा वाइब्रेशन बन जाता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो का हम इमेजिन करते हैं और उसी के हिसाब अपने लाइफ को जीना शुरू करते हैं। उसी के हिसाब से ब्रेन रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन के पास अपनी आइज नहीं है। जो हम इमेजिन करते हैं उसी को वो सच मान लेता है, एंड देन वी स्टार्ट बिहेविंग इन द सेम वे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस डिफेंस मैकेनिज्म को, उस मैकेनिज्म को तोड़ें जो हमारे अंदर के बिलीव्स हैं। कि कैसे हमने उन बिलीव्स को क्रिएट किए, क्योंकि 3 बिलीव्स हमेशा रूट में होते हैं जब भी फियर होता है। आई एम नॉट गुड इनफ,
आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, और दुनिया बहुत बुरी है, और जो भी सिचुएशन आएगी मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। जब आप इन तीनों बिलीफ के रूट्स में जाते हैं कि आपने इसको कैसे फॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं देखेंगे आपको किसी ने कहा, आपकी मदर ने कहा, फादर ने कहा, यू आर नॉट गुड इनफ, तुमसे कुछ नहीं होगा, और आपने उसको सच मान लिया। या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हुई जिसके कारण कि आपने ये ले लिया कि नहीं दुनिया बहुत बुरी है, सबको आइसक्रीम मिला, आपके टाइम में खत्म हो गया, दुनिया बहुत बुरी है, देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीबडी। और तीसरा, आपने एक नई स्टोरी बनाई कि मेरे जैसा आदमी जो कि इनफ नहीं है, जो कि कॉम्पैटिबल नहीं है, और इस तरह की वर्ल्ड में जहाँ पे कि सब कुछ डरावनी है, आई शुड बिहेव इन अ डिफरेंट वे, आई शुड स्टे अवे फ्रॉम पीपल, मुझे लोगों से बचना चाहिए, ज़्यादा खुलना नहीं चाहिए, ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए, एंड देन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। तो जब आप इन रूट्स को देखते हो कि इट हैज़ ऑल बिन फॉर्म ड्यू टू अ लाई एंड इल्यूजन, जिसको कि मेरे माइंड ने पकड़ लिया है, और इस झूठ को बार बार इतनी बार रिपीट किया गया है कि ये सच बन गया है। व्हेन यू सी इट क्लियरली, दैट इल्यूजन इज ब्रोकन, and then you come to know कि I'm perfect, whole and complete. And the divine doesn't love me for what I have or what I do. Divine loves me for who I am. And that is the moment of salvation, revelation and healing. कि जब आपको ये पता चले कि you need not prove to anybody, आपको prove करने की जरूरत नहीं है किसी को, because anyway you are perfect, whole and complete. Anyway you are made up of joy. Anyway, you are complete, you are whole. So that realization you have to get there. उस पेन को हील करना पड़ेगा, ट्रांसेंड करना पड़ेगा, उस ट्रॉमा को, उस ब्लॉक को। सर, हमने पास्ट ट्रॉमा की बात की, अब मैं गिल्ट की भी बात करना चाहूँगी। हम सबके जो इमोशंस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उन सबकी कोई ना कोई वाइब्रेशन है। गिल्ट की सबसे लोएस्ट कही गई है, गिल्ट एंड शेम। गिल्ट एंड शेम, यस एग्जैक्टली। हमारे अंदर जब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, जब हम खुद को थोड़ा बेटर समझते हैं, हम खुद को सबसे ज़्यादा जज करते हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ कुछ लोग खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो अपने पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मैंने ये क्यों किया, उस समय मेरे अंदर ये समझ क्यों नहीं थी। एंड आई थिंक ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि गिल्ट आपको इतना बुरा फील करवाता है खुद के बारे में, और आपको, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, कि आपके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में रोकता है, बहुत बड़ा बाधक बनता है। तो गिल्ट को कैसे लेट गो किया जाए, कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि आई एम ह्यूमन, मुझसे गलतियां हो सकती हैं? देखो, आप गिल्ट को हील नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप ये ना जानो कि आप ही इस गिल्ट और शेम को बना रहे हो। जब आपको पता चले कि जो मूवी चल रही है ये मैं ही क्रिएट कर रही हूं, देन ओनली यू कैन परहैप्स स्टॉप द मूवी। ओके, ठीक है। अब इसको समझते हैं, गिल्ट एंड शेम पे जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो क्लीन स्लेट थे, जब हमें हंसना होता तो हम हंसते थे, जब हमें वॉशरूम जाना हो हम जाते थे, एंड वी वर जस्ट ओपन, फ्री। यस, ये कहते हैं ना कि यू शुड नॉट डिसाइड टू बी अ पेरेंट अनलेस यू बिकम हैप्पी। और जो दुनिया की सबसे बेस्ट गिफ्ट आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो है योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन स्माइलिंग नेचर। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझनी है कि जब बच्चा हंसता है तो शुरू में हम अप्रिशिएट करते हैं, बाद में क्यों ही हंस रहे हो, बेकार का, बेवकूफ़ कहीं के, तुम अभी IAS बने हो, तुम्हें खुश होने का अधिकार नहीं, तुम्हें हंसने का अधिकार नहीं, और तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारी एज में भगत सिंह तो ये कर जाते थे, वो ये कर जाते थे, तुमने क्या किया। वी स्टार्ट कॉम्पेयरिंग, वी स्टार्ट ब्रेकिंग हिज सेल्फ इमेज, वी स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, और इस तरह से वो इतना टूट जाता है कि उसे लगता है कि मैं वो एटलस हूँ जिसने इस धरती को उठा रखा है, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, कुछ बोलने का राइट नहीं है, मुझे कुछ करने का राइट नहीं है, तब तक जब तक कि मैं अपने आप को प्रूव ना कर दूं। और इसके कारण वो खुद को ही हमेशा जज करता जाता है, और जब भी जजमेंट आती है खुद के लिए और खुद को इंसान इनकॉम्पैटिबल समझता है, तब वो शेम क्रिएट करता है। शेम मीन्स शेम अबाउट बीइंग, एंड गिल्ट इज अबाउट डूइंग समथिंग। मुझे वो करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, मुझे अभी तक IAS बन जाना चाहिए था, डॉक्टर बन जाना चाहिए था, अमीर बन जाना चाहिए था, बिलियनियर बन जाना चाहिए था, मैं नहीं बन पाया, इस बात का गिल्ट। एंड दैट गिल्ट स्टार्ट शोइंग इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ग्लास मैंने क्यों तोड़ दिया, उस रिलेशनशिप में क्यों चला गया, मैंने कार को एक्सीडेंट क्यों कर दिया, इट्स सो सिली यार, मैं सोच ही नहीं सकता ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उस मैकेनिज्म की है जो कि आपने मान लिया, जो कोर बिलीफ सिस्टम कि आप कोई एटलस नहीं है,
कि यू हैव टू प्रूव टू एवरीबडी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप हर लोगों की इच्छा को पूरी करो। यू आर लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, परफेक्ट हैं। जैसे है ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, रहेगा, उसी तरह से आप परफेक्ट थे, परफेक्ट हैं, परफेक्ट रहेंगे। आपको लगता है कि यूनिवर्स जजेस यू, गॉड सीज यू एंड जजेस यू बेस्ड ऑन योर एक्शंस, बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट्स। बट व्हाट इफ दिस इज रॉन्ग एंड गॉड इज ऑलवेज लविंग यू, ही इज नॉट जजिंग यू and he loves you not for what you do but for who you are, God's son, God's children। जब हम इस सत्य को जानते हैं और इस बिलीव को हटाते हैं कि there is nothing wrong with me and nothing that I have done is wrong, then आपको ये एहसास होता है कि I am already doing great, I am already doing good and purpose of my being, मेरे यहाँ पे रहने का पर्पस ये नहीं कि मैं कुछ ग्रेट बनाऊं, क्योंकि 200-400 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा। पर्पस ऑफ माई बीइंग ऑन दिस प्लैनेट इज ओनली वन थिंग, टू स्माइल एंड टू एंजॉय एंड टू एक्सेप्ट हु आई एम। सर, बट डोंट यू थिंक कि ये बिलीव करना कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, गिल्ट ना होना किसी चीज़ का, डोंट यू थिंक ये थोड़ा इग्नोरेंट और नार्सिसिस्टिक एक ट्रेट हो सकता है? क्योंकि गलतियाँ सब करते हैं, बट आई बिलीव एट द सेम टाइम कि अगर किसी को गिल्ट है तो इट्स अ साइन ऑफ गुड हार्ट कि एटलीस्ट वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो गलती एक्सेप्ट करके वहां से मूव ऑन नहीं कर पाता। मान लो आपने एक बार कोई गड्ढा है, उसमें गिर गए, तो अगली बार क्या गड्ढे से गिल्ट होना, मैं कितनी बुरी हूँ, खुद को कोसना, खुद से नफरत करना, वो आपको बचाएगा? इस सिंपल नॉलेज की देख कर चलो, वो बचाएगा। हम लोग एक भ्रम में जीते हैं कि गिल्ट और शेम जो है ना, हम बच्चे में जब क्रिएट करेंगे, अपने अंदर क्रिएट करेंगे, तो वो हमें आगे के ट्रॉमा और प्रॉब्लम से बचाएगा। नो, इट्स अवेयरनेस एंड इट्स द इनसाइट्स। एक बार अगर क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे चल गए या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप हो गए, हनी ट्रैप का शिकार, कोई भी जो आजकल हो रहे हैं लोग, अगर एक बार वो हो गए और अगर उन्होंने वो लेसन सीख लिया इससे, तो दैट विल प्रिवेंट देम। एनीथिंग दैट इज डेड वो सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है। और गिल्ट एंड शेम की एनर्जी इतनी डाउन होती है कि वो आपके फ्रंटल लोब को बेकार कर देती है। आप कोई नया डिसीजन नहीं ले पाते, नया एक्शंस नहीं ले पाते, नया कुछ कर ही नहीं पाते। Agreed. That's why insights are important. कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने इससे क्या सीखा। Exactly. Learning. सुकुमार राव या बिल्कुल यही कहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या आपने उससे कुछ सीखा? अगर आपने कुछ सीखा तो दैट्स फेयर। अगर नहीं सीखा तो कितनी भी अच्छी लाइफ है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। सर, आई बिलीव कि लाइफ में जो भी होता है, अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, सब कुछ हमें सिखाने के लिए आता है। हमारी सोल यहाँ सिर्फ लर्न करने के लिए आई है। और अगर हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को एक, जैसे हम सिलेबस होता है, हम किसी क्लास में जाते हैं और हम एक अंदर सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने इतना पढ़ लिया, तो काश हम लाइफ के भी उन एक्सपीरियंसेस को अगर ऐसे ही कंसिडर करें कि कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा, मैंने कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, कुछ जाना, अगली बार मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये गलती तो नहीं करूँगा। तो सर, आप अगर मेरे व्यूअर्स को जाते जाते कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएं, कुछ ऐसी मे बी एक्सरसाइजेस बताएं जिनसे खुद के साथ एक बेटर सेल्फ इमेज बनाई जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं मानती हूँ कि यू आर ऑन योर ओन। आपके जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो एक पार्ट है आपकी लाइफ का, बट आपको सबसे ज़्यादा जिसके साथ रहना है वो खुद के साथ है, और खुद के साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में आने के लिए, लाइफ में कुछ भी करने के लिए, यू हैव टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ। तो कैसे खुद के साथ खुश रहा जाए, कुछ हमें टिप्स बताकर जाइए। देखिए, हैप्पीनेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आपके पास 40 फ्लोर की भी बिल्डिंग है और आप खुश नहीं हो, तो आप सिर्फ एक खिड़की की तलाश करोगे जिससे कि आप जंप कर सको। हैप्पीनेस इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और हैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हीलिंग द पास्ट ट्रॉमा। और हीलिंग पास्ट ट्रॉमा हम क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। एनीथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड दैट हील्स, एनीथिंग दैट इज सप्रेस्ड इज नॉट हील्ड। आपने देखा ना, जैसे पब में कोई डांस कर रहा है, या फिर कोई लेडीज आपस में 10 लोग बातें कर रही हैं, या फिर दारू की पार्टी के समय कुछ लोग बातें कर रहे हैं, व्हाट आर दे? इट इज द वे ऑफ रिलीजिंग द बिल्ट अप टेंशन। आज की सोसाइटी में बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, मदर सन से बात नहीं कर रही, आपस में किसी की बात नहीं हो रही, सब बिजी हैं एक वाइट स्क्रीन पे। और इसके कारण ना सिर्फ हम खुद से डिस्कनेक्टेड हैं, बल्कि हमारे अंदर जो भी टेंशन बिल्टअप है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और आपने सुना होगा ट्रॉमा में भी एनी वुंड अगर सर्जरी में है तो दैट नीड्स अ ड्रेनेज।
वरना वो सेप्टिसीमिया जख्म बन जाएगा, इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाएगा। उसी तरह से ये भी एक इन्फेक्शन की तरह है। ये जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, और इसका जो रिपरकशन है पेन के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में, सैडनेस के रूप में, गिल्ट के रूप में, शेम के रूप में, अगर इसको रिलीज ना किया जाए तो ये हमें बीमार करता है। तो जो आपने हैप्पीनेस बोला, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं कॉन्टेक्स्ट ट्रॉमा का ही लूंगा कि हम एक पेन एंड पेपर लें और उस पर लिखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ इनको एक्सप्रेस करेंगे, बल्कि हम खुद के अंदर खुद से भी कनेक्ट करना शुरू करेंगे। एंड देन वी टॉक टू आवर सोल। जब हम सोल से बातें करेंगे तो हमें इंसाइट मिलेगी कि आखिर जिंदगी को इतना मैं क्यों देख रहा हूं यार बेकार नजर से। जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ इंजॉय करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, मेक योरसेल्फ प्रायोरिटी। शुरू में ना हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जीते हैं, बाद में टीचर्स को खुश करने के लिए, धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। फिर हम अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, फिर बच्चों को, फिर टीचर्स को, और अंत तक एक ही गिल्ट रहता है कि यार मैंने अपनी लाइफ तो शुरू ही नहीं की। कहाँ गया वो शर्ट जो मुझे खरीदना था, कहाँ गया वो शरबत जो मुझे पीना था, जो कि मैंने बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी। रूनी नाम की एक नर्स ने कहा था कि 5 रिग्रेट्स ऑफ लिविंग, सबसे बड़ा गिल्ट जो इंसान के अंदर है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू ही नहीं की। सो आज मैं कहता हूं अपनी जिंदगी को शुरू करिए। वो शर्ट जो आपको पसंद है दिलवाइए खुद को, वो पार्टी जो आप करना चाहते हैं कीजिए, वो स्टार्टअप जो आप बिल्ड करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। स्टार्ट ड्रीमिंग अगेन। And when you are connecting to the inspiration, you are connecting to the value, you are connecting to life itself. So this is second thing. Third thing is connecting with a relative. मैं एक छोटी सी स्टोरी अपने लाइफ से बताना चाहूँगा। Relatives? Okay. मेरे फादर, उनको यूरोलॉजी की प्रॉब्लम में स्टोन हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन था, एक बार उनको एडमिट कराना पड़ा। और उसमें मेरे मेडिकल के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो आई वॉज वेरी मच अनकम्फर्टेबल, मैं झल्लाया हुआ था, एंग्री था। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर यूरोलॉजिस्ट ने देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे पापा को क्या हो गया, लगातार एक ही बात पूछ रहे हैं, 19 अगस्त तक ठीक हो जाऊंगा, 19 तक ठीक हो जाऊंगा। मैं इतने गुस्से में था कि यार एग्ज़ाम का क्या होगा ये सब, और फिर यहाँ हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है। और जब मैंने सुना कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं तो आंखों से बस आंसू निकलने लगे, क्योंकि 19 अगस्त को मेरा बर्थडे था। और मेरे पापा, दुनिया में मुझे लगा कि मैं इतना खुद को गरीब समझ रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैं कितना भी गरीब हो जाऊँ, कोई ऐसा इंसान है जो अपनी नीड से पहले मेरी नीड को, मेरी खुशी को प्रायोरिटी देता है। और मैं दुनिया में चाहे कितना भी अमीर बन जाऊं, मैं इन खुशियों को खरीद नहीं सकता, उस फादर को, उस मदर को रिप्लेस नहीं कर सकता, जो कि हर समय मुझे प्रायोरिटी रखते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि आपकी बातें सुनते हैं, जस्ट कनेक्ट टू देम, हैव टाइम फॉर देम, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द डिवाइसेस एंड कनेक्ट टू देम। जब आप ऐसा करेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली फील कि आपके अंदर हैप्पीनेस केमिकल बढ़ने लगेगा, एंड देन यू विल बी मोर ऑथेंटिक। नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, कि आप ऑथेंटिसिटी के साथ जिए। ये मत परवाह करिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। कहते हैं कि 2 बिलीव्स हैं जो कि हमें बीमार करती हैं। पहले तो ये, मुझे सबको खुश करना है, और सामने वाला क्या फील करेगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट कम आउट ऑफ इट। सामने वाला क्या फील करता है ये उसकी प्रॉब्लम है, आपको ऑथेंटिक रहना है। क्योंकि अगर डॉक्टर, जैसे मेरे साथ ये होता था, पहले मैं पेशेंट को देखता था उसके चेहरे पे कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, एंड देन इट वाज टू हेक्टिक एंड ट्रॉमेटिक, देन आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो, आई विल जस्ट स्पीक ट्रुथ। जो सच है उसको बोलूंगा, बहुत शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग सक्सेस। बिकॉज यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी, द ओनली पर्सन यू कैन मेक हैप्पी इज योरसेल्फ, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल when you honor your relationships, and that is possible only when you live an authentic life. You make yourself priority. Absolutely. Beautiful, sir. And I'm sure कि आज ये जो साइकोलॉजी की मास्टर क्लास थी, इससे मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो खुद को बेहतर समझेंगे, खुद की रिलेशनशिप्स को बेहतर समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज का एपिसोड पूरा एक साइकोलॉजी की मास्टर क्लास थी और एक थेरेप्यूटिक एपिसोड था। आज हमने ये जाना कि इनर चाइल्ड को कैसे हील किया जाए, कैसे खुद से एक बेहतर कनेक्शन बनाया जाए, कैसे गिल्ट शेम को लेट गो किया जाए, कैसे पास्ट ट्रॉमा को लेट गो किया जाए, और दूसरों के साथ कैसे बेटर रिलेशनशिप बनाई जाए, हैप्पी कैसे हुआ जाए लाइफ में।
यही मेरा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड आई एम श्योर कि आप तक वो सारे मैसेजेस पहुँचे, सारे आंसर्स पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता कि किसी को अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर इस पॉडकास्ट से मिल जाए। जी हाँ, तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में हम क्या और साइकोलॉजी के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और उन्हें स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।